तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.2 देखिए बेटे उसने क्या बोला है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉयज, एक क्रिकेट टीम का कोच है बेटे जो कि क्या करता है, खरीदता है 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800 3,800 रुपए के बेटे वो 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है। लेटर शी बॉयज, थोड़ी देर बाद बेटे वह 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है 1,750 रुपीज की बेटे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ठीक है बेटे, दो कंडीशन उसने आपको गिवन दी है, तो इन्हीं कंडीशन से आपने क्या बनाना है बेटे, अपनी दो इक्वेशन बनानी है। मैंने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, भाई एक बैट की कीमत, ठीक है बेटे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल, एक बैट और बॉल की कीमत बेटे बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमने क्या कब बोला बेटे, बैट की कीमत एक्स, बॉल की कीमत वाई मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है बेटे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो देखिए कितना सिंपल सा है बेटे। उसने बोला कि यदि उसने 7 बैट लिए होंगे बेटे, कितने बैट लिए होंगे, 7 बैट, तो एक बैट की कीमत तो x थी, तो 7 बैट की कीमत 7 गुना में x प्लस, ठीक है बेटे, ऐसा ही तो होता है। 2 बॉल, एक बॉल अगर 10 रुपए की है तो 5 बॉल, तो 5 गुना में 10 बेटे 50 की तो होगी, तो आपको नंबर ऑफ बैट इनटू कॉस्ट से गुना करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ बैट इनटू कॉस्ट कितना होगा, टोटल कीमत। फिर वाई की यानी कि बेटे बॉल की भी निकाल लेंगे। बॉल का क्या है, हमने कहा नंबर ऑफ बॉल कितनी थी बेटे 6 थी, और बॉल की कॉस्ट कितनी है वाई, तो मैंने बेटे इनटू कर दिया। और इस कंडीशन में जितने उसके पैसे लगे थे वो कितने थे बेटे 3,800। इक्वेशन हो गई 1। दूसरी कंडीशन बनाएंगे बेटे, उसने कहा कि उसने 3 बैट लिए और बेटे 5 बॉल्स जब ली तो कितना पैसे लगे 1750, यानी कि 1750। इक्वेशन 2। उसके बाद बेटे बिल्कुल ही हमें पता है, परिचित हैं हम, कैसे करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने कहा इक्वेशन 2 उठाता हूं इस बार, वी गेट, हमें मिलती है एक x की या y की कुछ भी वैल्यू। इस बार बेटे y की वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। अब तक जितने क्वेश्चन किए सब में हमने x की वैल्यू निकाली, इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने कहा 3x + 5y = 1750, देन 5y बेटे ये उधर जाकर क्या हो गया आपका माइनस का हो गया, माइनस हो गया बेटे। तो y = 1750 माइनस 3x बाय में 5, तो ये आपकी आ गई बेटे y की वैल्यू। आपने इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बेटे हमने ये किससे निकाली थी, हमने 2 से निकाली थी, तो जाकर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो बेटे 7x तो एज इट इज प्लस 6 की जगह बेटे मैंने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। कितना बेटे, कितनी थी 1750 माइनस 3x बाय में 5 विच इज इक्वल टू 3,800। ठीक है बेटे, अब देखिए कितना सिंपल सा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, सोल्व करनी है सारी वैल्यू। बस बेटे कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी क्या रखना है बेटे, आपने तेज रखनी है। जिसकी कैलकुलेशन बेटे पता क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर कैलकुलेशन आपने ठीक करनी है तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करें बेटे। देखो 7x एज इट इज बेटे, जब आप 6 को बेटे 1750 से गुना करेंगे, जब आप 6 को बेटे 1750 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500। कितना है बेटे 10,500, गुना करके देख लीजिए बेटे। और अब आपने इसको इससे गुना किया तो बेटे कितना आया माइनस का 18, और बेटे बटे में 5 तो था ही दोनों के नीचे। ठीक है बेटे, अब इतना सिंपल सा हो गया। अब देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो अब क्या क्रिएट करना है हमने, देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्योंकि डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कुछ भी नहीं है बेटे। 5 बन जा 5, इसको इससे करना होता है बेटे गुना,
35x बेटे, बाकी इसको इससे गुना करेंगे तो वही आप क्या करिए 18x इधर लिख लीजिए बेटे, और ये 10,000 प्लस का 10,500 बेटे एज इट इज लिख दीजिए इक्वल्स टू 3,800। ठीक है बेटे, यहां तक अभी हम पहुंच गए, इससे आगे अब हम यहां पर करने जा रहे बेटे। तो देखिए मैंने कहा बेटे इधर क्या बनेगा, आपने कहा 17 बचा, 17x बचा प्लस 10,500, क्या लिखा बेटे 10,500। अब बेटे इधर देखिए आपने कहा कि जब मैं इसको इससे गुना करूंगा ये उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटे गुना, तो जब आप इसको इससे गुना करेंगे, देखो अगर 30 को 5 से गुना करते तो बेटे 150 और 8 को 5 से गुना करते 40, तो 150 और 40 कितना हो गया 190, और पीछे 2 जीरो आपने इसके लगा ही देनी है। ठीक है बेटे, तो कैलकुलेशन बेटे बच्चों का खेल होता है, अगर आप उसको सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा फोकस्ड रह कर करेंगे बेटे। ठीक है, ये उधर जाकर क्या हो गया बेटे माइनस का 10,500 हो गया माइनस का बेटे। तो अब वही है, देखो कैलकुलेशन करनी है आपने, 19,000 को आपने घटाना है किससे 10,500 से बेटे, तो कितना आया बेटे देखिए 10,500 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 8,500। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 8,500 बटे में 17, टेबल याद होना चाहिए बेटे, 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा क्या होता है बेटे 85 होता है, करके देख लीजिए बेटे। तो कितना आया बेटे, पीछे 2 जीरो लगी, x इक्वल्स टू 500, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटे 500। अब आपको पता है क्या करना है, यही वैल्यू जाकर आपने इसमें लगा देनी है। क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 बेटे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, देन y इक्वल्स टू 1750 माइनस 3 इंटू बेटे 500 बाय में 5, देन y इक्वल्स टू बेटे 1750 माइनस 1500 बाय में 5, तो कितना आ गया बेटे 250 बाय में 5, तो कितना आ गया बेटे 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखिए बेटे, अब हमें सारा कुछ सॉल्यूशन तो हमारा मिल ही गया बेटे। आपने कहा बैट की कीमत, तो बैट की कीमत तो बेटे फिर 500 हो गई, क्योंकि हमने बैट की कीमत x मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, x की वैल्यू आपके आ गई 500। ठीक है, सिंपल सा हो गया बेटे। तो देखिए, और बॉल की कीमत आपने क्या मानी थी बेटे y, और फिर बॉल की कीमत हमारे y की वैल्यू जब निकाली तो कितनी आई बेटे, y की वैल्यू आ गई हमारे 50। तो क्वेश्चन सभी चेक कर लीजिए बेटे, आंसर बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50, यानी कि बैट की कीमत कितनी थी 500 और बॉल की कीमत थी 50 रुपए। ठीक है, इसी के साथ बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अगर हल्का सा भी डाउट है तो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी किसी तरीके का अगर डाउट रह जाता है बेटे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी बेटे हमारी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करा जाएगा। अब चल रहे हैं बेटे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।